सतगुरु बिठाली जय। अपने सोए भाग्य जगा लीजे, अपने सोए भाग्य जगा लीजे। ना मारा ताना धन सतगुरु दीना, तन धन सतगुरु दीना। मन में नाम भजन कीजे, नाम भजन कीजे। मन मंदिर सतगुरु बिठा लीजे, मन मंदिर सतगुरु बिठाली जय। सदया मोलक सुनो घट माही, शब्द अमोलक सुनो घट माही। सूरत को अपनी चढ़ा दीजे, सूरत को अपनी चढ़ा दीजे। मन मंदिर सतगुरु बिठा लीजे, मन मंदिर सतगुरु बिठाली जय। काम क्रोध और लोभ नशा कर, काम क्रोध मद लोभ नशा कर। मन गुरु चरण लगा दीजे, मन गुरु चरणन लगा दीजे। मन मंदिर सतगुरु बिठा लीजे, मन मंदिर सतगुरु बिठाली जय। जन्म जन्म की जमी मैलाई, जन्म जन्म की जमी मैलाई। नाम शब्द से करो रगड़ाई, नाम शब्द से करो रगड़ाई। नाम की गंगा नहा लीजे, नाम की गंगा नहाई जय। मन मंदिर सतगुरु बिठा लीजे, मन मंदिर सतगुरु बिठाली जय। धूरी धाम में सूरत चढ़ाओ, धूरी धाम में सूरत चढ़ाओ। सतगुरु का दर्शन कराओ, सतगुरु का दर्शन कर आओ। दया में हर को पालीजे, दया में हर को पाली जय। मन मंदिर सतगुरु बिठा लीजे, मन मंदिर सतगुरु बिठाली जय। नाम जहाज गुरु जी लगाया, नाम जहाज गुरु जी लगाया। उस पर तेरा टिकट बनाया, उस पर तेरा टिकट बनाया। जल्दी से टिकट उठा लीजे, जल्दी से टिकट उठा लीजिए। मन मंदिर सतगुरु बिठा लीजे, मन मंदिर सतगुरु बिठा
दया को लेकर चलना, नाम दया को लेकर चलना, सतगुरु चरण रक्षण रहना, सतगुरु चरणन हर क्षण रहना, चरण शीस झुका लीजे, चरणन शीस झुका लीजे, मान मंदिर सतगुरु बिठा लीजे, मन मंदिर सतगुरु बिठा लीजे। सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने हमको आपको सबको यही समझाया है कि जब तक मन बुद्धि चित्त गुरु के चरणों में नहीं होगा और सबसे पहले साक्षात्कार अंतरात्मा में अपने घटपट में गुरु का जब तक नहीं होगा तब तक कोई काम बनने वाला। तो प्रेमियों, सबसे पहले प्रेम अपने स्वामी अपने सद्गुरु से करना पड़ेगा। जब अपने स्वामी प्रीतम सद्गुरु आपको अपने घाट पे, अपने मनुष्य मानव पोल मंदिर पे और इसी गुरुद्वारे में, इसी को मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर कहते हैं, इसी को गुरुद्वारा कहते हैं, इसी को चर्च और जिस्मानी मस्जिद कहते हैं। जब तक इसमें वो नहीं दिखेंगे तब तक आपका सतलोक धाम जाना प्रशस्त नहीं होगा। जब वो दिखने लगेंगे तो उन्हीं के पीछे पीछे हम सब लोग चलेंगे। प्रेमियों, जितने भी संत महात्मा आए उन्होंने जिस स्थान पर अपना आश्रम बनाया, उस आश्रम पर अगर उनसे हो सका तो बहुत बड़ा भव्य एक मंदिर या छोटा सा मंदिर बनवाया। उस मंदिर में अपने सद्गुरु की मूर्ति रखी, चिन्ह रखा और चिन्ह में परिक्रमा और पूजन आरती स्वयं करते और आपसे करवाते, इसलिए कि आपकी आस्था उस मंदिर में बन जाए। जब उस मंदिर में आस्था आपकी बन जाएगी तो आप वहां जाना आना शुरू कर दोगे, और जाना आना जब शुरू कर दोगे तो जो नाम की कमाई करके बैठा हुआ परम पुरुष सद्गुरु है वो तुमको नामदात देना शुरू कर देगा और आपको कुछ मिलेगा, तभी आप उस पार जाओगे। तो इसलिए जो ईंट पत्थर का मंदिर बनवाते हैं संत महात्मा कि आपकी आस्था उससे जुड़ जाए। सीधे तो आप मानोगे नहीं कि ये मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर यही सच्चा मंदिर है, कंकड़ पत्थर में कुछ मिलता नहीं। वो एक आस्था का केंद्र है। अगर आस्था का केंद्र नहीं बनाया जाएगा, आश्रम मंदिर नहीं बनाया जाएगा तो आप में जो रहा सहा लगन है वो भी चला जाएगा। क्योंकि अगर मंदिर नहीं होंगे, आप उसमें जल चढ़ाने नहीं जाएंगे तो भगवान को मानने ही बंद कर देंगे। तो इसलिए वो चीजें बनी हुई है, लेकिन तुमको खोजना अपने घट में होगा, घाट में होगा, आत्मा में परमात्मा मिलेगा। और जब तक आत्मा परमात्मा में खोज नहीं होगी तब तक कोई मिलने वाला नहीं है। तो प्रेमियों, हमारे स्वामी जी महाराज ने हमेशा यही बताया कि सतगुरु खोजो री प्यारी घट में, जगत में दुर्लभ रतन यही है। अगर प्रेमियों आपको कोई भी ये भरमाता है, कहता है सुमरन ध्यान भजन से कुछ नहीं, शाकाहारी प्रचार से कुछ होगा, तो प्रेमियों कान खोल के सुन लो, जब तक सुमरन ध्यान भजन नहीं करोगे तब तक तुम्हारी जीवात्मा का उद्धार होने वाला नहीं है। और ना ही गुरु महाराज ने कहा है कि सुमरन ध्यान भजन नहीं करोगे तो हम तुमको पार कर देंगे। गुरु महाराज ने यही कहा है, जब तुम सुमरन ध्यान भजन करोगे तो मैं पूरी की पूरी दया करूंगा, मैं तुमको पार कर दूंगा। तो प्रेमियों, अगर आप सुमरन ध्यान भजन करोगे इस मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर में तब तो कुछ होगा। अगर आप सुमरन ध्यान भजन नहीं करोगे
तो कोई भी तुम्हें कुछ भी देने वाला नहीं है। और दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। प्रेमियों, जो संत सद्गुरु होते हैं वो अखंड साधना करके ऐसी सिद्धि प्राप्त करते हैं कि उनके पास इतनी बड़ी पावर हो जाती है कि कितने भी बल्ब उससे जलते हैं। वो एक प्रकार के पावर हाउस होते हैं और सब पोलों पर, सब खंभों पर उनका तार दौड़ता है और हर बल्ब में उनकी जो है लाइट जाती है। यही होती है नाम की लाइट। तो जब पावर हाउस के पास से जो जुड़ा कनेक्शन है वहां रहोगे तब तो आपका बल्ब जलेगा, और अगर उससे आपका जोड़ नहीं है तो आपका बल्ब कभी जलने वाला नहीं। प्रेमियों देखो, कबीर साहब आए, साहब नाम जगाया, रैदास साहब आए, गोविंद नाम जगाया, गोस्वामी जी ने राम नाम जगाया, गुरु नानक ने वाहे गुरु जगाया। तो अगर एक ही नाम से सारा काम हो जाता तो राम राम तो सभी लोग रट रहे हैं, दूसरे की क्या जरूरत है। किस भगवान के रहते किस भगवान के 22 नाम, और वैसे कहते हैं राम के 1000 नाम लाख नाम कृष्ण के। वैसे कहते हैं लाख नाम कृष्ण के हैं, लेकिन उस समय 22 नाम या 25 नाम धर लो। कोई माखन चोर, तो कोई मुरली वाला, तो कोई मनमोहन, तो कोई तारणहार, तो कृष्णा, तो कोई गोपाला, तो कोई गिरधर। तो ये आप सोचिए, कन्हैया, यशोदा का नंद लाला। अगर प्रेमियों श्रद्धा भाव से अपने सद्गुरु को तुम पुकारोगे तो नाम तो उसी के हैं, और रखा भी उन्होंने ही होगा। किसी मनुष्य के बस की बात नहीं है। जब समर्थ संत कबीर साहब आए तब से सद्गुरु का प्रचलन हुआ, और सद्गुरु ही सब कुछ करता है, और सद्गुरु ही अलग में कहता है। बिना सद्गुरु के नैया पार होने वाली नहीं है। नाम सद्गुरु के अधीन है, सद्गुरु नाम के अधीन नहीं है। यह आप लोग अच्छी तरह से समझ लो। और जो सद्गुरु नाम में पावर देंगे तो पावर देने वाला नामी ही नाम का मालिक होता है। जिसको पावर मिली हो वो मालिक नहीं होता है, ये भी आप समझ लीजिए। जिसने कुछ दिया है तो मेन मालिक तो वही है। आपको मिला हुआ है, जैसे आपको किसी ने, गुरु महाराज ने आपको नाम रतन धन दिया, तो नाम दिया हुआ उनका है, पावर उनकी काम कर रही है। तुमको अपना कपड़ा धोना है, मतलब मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर में अपनी आत्मा को धो करके परमात्मा से मिलाना है। असली धोबी तो वही है, असली मालिक तो वही है कि आप हो गए हैं। तो प्रेमियों, जो जो मालिक स्वयं हो गया है उसे कभी जो है सत्यलोक धाम नहीं जाना है, उसे सीधे 84 में जाना है। और एक परम सत्य बात सुन लो, गुरु महाराज ने कहा कि मैं जब खुश होता हूं तो दीन, गरीबी, बीमारी और अपमान देता हूं, ये उनका कहना है। और जो दीन, गरीबी, बीमारी, अपमान सह ले वही सद्गुरु का सच्चा भक्त होता है। चाहे वो किसी भी प्रकार का धारी हो, चाहे नामधारी हो, चाहे कपड़ाधारी हो, चाहे टाटधारी हो, चाहे कोई भी धारी हो, चाहे सोनाधारी हो, अगर वो गुरु की इन बातों को सहन करेगा तो वो गुरु का शिष्य है। और जो इसको सहन नहीं कर सका, शील, क्षमा, विवेक उसके अंदर नहीं आया, तो किसी भी प्रकार का गुरु का शिष्य नहीं है, ना ही वो पार जाएगा। अगर काम, क्रोध, मद, लोभ, विवेक, जो ये चीजें हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, ये गए ही नहीं। अरे हमारे गुरु महाराज गोरखपुर में सत्संग करने के लिए गए और सामने लोग
मंच लगा करके दूसरा उस पे चढ़ करके बैठ गए और चिल्ला चिल्ला करके कहा, है फलाने दास, पहले मुझसे शस्त्रार्थ करो, उसके बाद सत्संग सुनाना। स्वामी जी महाराज उन पे ध्यान नहीं दिए, चुपचाप अपनी संगत को सत्संग सुनाया। देवियों को पहले कहा कि निकाल दो, बाद में पुरुष निकल गए, सारा सामान उठ करके चला गया। और जो इस तरह के दंगा फसाद करने गए थे, जितने वो थे, उनमें आपस में झगड़ा हो गया। किस बात के लिए कि अब इसका पैसा कौन देगा, साथ साथ तो हुआ नहीं। तो प्रेमियों, हाथी जा रहा है, कुत्ता भौंक रहा है, इसीलिए पलटू साहब कहते हैं, पलटू नाहक भूखता, जोगी देखे स्वान, जगत भगत से बैर है, चारों जुग परमा। प्रेमियों, अगर तुम्हें कोई गाली देता है तो उसको प्रेम से सुनो, प्रेम से सुनो। संत मत का यही कहना है। निंदा और आलोचना जितनी भी हो उतना ही साबुन सरफ आप में लग जाएगा। तो प्रेमियों, हमारे स्वामी जी महाराज ने तो यही सिखाया है। पर अगर किसी के गुरु ने ये सिखाया हो कि नहीं तुम इसके विपरीत चलना, तो वो अपना समझी, तुम अपना समझो। देखो, गुरु महाराज ने बताया सन 2012 में किसी प्रेमी ने कहा कि अपार संगत आई है मालिक। कहा, हाँ देख रहे हैं बच्चों, गिने चुने मेरे बच्चे आए हैं, बाकी ये मेला देखने आए भूसा है, भूसा 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 भूसा। जो लालची थे उन्होंने कहा, गुरु महाराज ने भूसा मांगा है, जल्दी भूसा सेवा दे दो। आज भी भूसा सेवा हो रही है। अरे भजनानंदी गुरु महाराज के शिष्य होते हैं, उन्हीं को सत्संगी कहते हैं। और जो भजन करते ही नहीं, ये बताओ, जय गुरुदेव नाम लो, सतगुरु जय गुरुदेव लो, राम नाम लो, कृष्ण नाम लो, भोलेनाथ का नाम लो, माता रानी का नाम लो। और अगर सच्चा जो अंतर आत्मा में मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर में बैठ करके जो नाम भजन तुमको बताया गया वो ना करो, तो क्या राम नाम और जय गुरुदेव नाम में कोई फर्क है? बोलो, कोई फर्क है तो बराबर। उसमें क्या फर्क है? जैसे दुनिया कर रही वैसे तुम कर रहे हो। तुमको गुरु महाराज ने जो विश्वामित्र ने राम को बताया था, जो लव कुश को वाल्मीकि ने बताया था, वो विद्या तुमको दी, लेकिन आप लेना नहीं चाहते, उस काम को करना नहीं चाहते। जो शब्द भेदी बाण लव कुश चलाते थे, उसी तरह की चीज तुमको बताई गई, लेकिन तुम वो लेना नहीं चाहते, उस काम को करना नहीं चाहते। अरे हमारे इतिहास में, सनातन धर्म में गुरु दुर्वासा ऋषि तो थे, पर कृष्ण का कोई नुकसान, वो उनके शिष्य थे और उनके भक्त थे कृष्ण भगवान, तो उनका कोई नुकसान नहीं हुआ। जब महाभारत होने का टाइम आया तो उन्होंने उनकी देह को, उनके बदन को वज्र का कर दिया। वज्र का लिखा हुआ है, पढ़ लो अच्छी तरह से। तो जब दुर्वासा ऋषि इतने क्रोधी थे, उन्होंने अपने शिष्य के साथ ऐसा किया, तो बोलो, जो ऋषि बिल्कुल एकदम मृदुल हो, मीठा हो, अमृत के समान हो, अपने शिष्य के लिए क्या कर सकता है? तो प्रेमियों, सदगुरु तो सदगुरु होता है। ये भारत देश है, ऋषियों महात्माओं का देश है, संतों महात्माओं का, देवी देवताओं का, अवतारिक शक्तियों का जखीरा यहाँ है। और यहीं से सारे विश्व में परिवर्तन होता है। परिवर्तन करने वाला अगर सामने होगा तो परिवर्तन होगा, नहीं तो किसी माई के लाल में दम नहीं कि वो परिवर्तन कर दे। बीड़ा जो उठाता है काम वही करता है, कोई दूसरा नहीं करता। नल नील गंगद हनुमान जामवंत सुग्रीव, इनका जो काम है वो करेंगे, लेकिन राम का काम है रावण को मारना, ना कि हनुमान का। तो हनुमान जी का जो काम है वो आप करो। और हनुमान जी क्या करते थे? कहते हैं, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राख्यो राम। तो प्रेमियों, मेरी हाथ जोड़ करके करबद्ध प्रार्थना, पगड़ी आपके चरणों में हम रखते हैं अपनी, कि लग करके स्मरण ध्यान भजन करो। और जब स्मरण ध्यान भजन करो तो घाट पर आवाज लगाओ, अपने घट में, घाट पर
हे गुरु महाराज, हे मेरे सदगुरु, जय गुरुदेव मत कहना, हे मेरे सदगुरु जिन्होंने मुझको नामदान दिया है, इस धराधाम में या अनाम धाम में कहीं भी बैठे हो, मेरी पुकार को सुनो। मुझे बाहर से दर्शन की जरूरत है। आप आकर के बाहर से दर्शन दो। जब तक इस तरह आवाज नहीं लगाओगे तो तुम्हें दर्शन नहीं मिलेगा। प्रेमियों, आवाज लगाते नहीं, झूठे गाल बजाते चले जा रहे हो सभी की तरह, तो कैसे दर्शन मिलेगा? व्यवस्थाएं हैं नहीं, और आप कहते हो कि गुरु महाराज जल्दी चले आओ। कल क्या करोगे, किस तरह करोगे? क्योंकि एक प्रकार का आडंबर ऐसा बनेगा, ऐसा माहौल बनेगा और ऐसा मखौल बनाया जाएगा कि ये बाबा नहीं है। कृष्ण भगवान के जमाने में कृष्ण भगवान ने भी झेला जब पौंडरिक गया, तो अगर बाबा आ जाएंगे तो कहेंगे ये नकली बाबा आ गए। तो असली प्रमाण देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो प्रेमियों, सावधान रहो हर प्रकार से। लाखों करोड़ों की गुरु महाराज को जरूरत नहीं है। गुरु महाराज ने ही कहा था, मुझे एक भी बच्चा सच्चा पूरा मिल जाए तो परिवर्तन करके दिखा दो। लेकिन जब आपने वैसा काम नहीं किया तो आप कर लो, और परिवर्तन तो होगा जो किसी के दिलो दिमाग में नहीं है, सब कुछ होगा। तो प्रेमियों, इस जगत में आए हो, जगत से जाना है, जाना अनाम धाम है। तो जब अनाम धाम जाना है तो अनाम धाम के लिए तैयारी करो। निस्दिन लगाना लगाओ प्यारे, निस्दिन लगन लगाओ प्यारे, सतगुरु जी के नाम सारे, सतगुरु जी के नाम सारे, मन गुरु चरण लाओ, मन गुरु चरण लाओ, मोहन मूरत सतगुरु जी की, मोहन मूरत सतगुरु जी की, घाट पे तुम प्रगटाओ, घाट पे तुम प्रगटाओ। प्रेमियों, तुमको जो नाम तुम्हारे स्वामी ने दिया है, जो सदगुरु ने दिया है, तो उस सदगुरु के नाम के सहारे सबसे पहले अपने स्वामी को तुम अंतरात्मा में प्रकट करो। वही तुम्हारे सच्चे भगवान, तुम्हारे परमात्मा, तुम्हारे प्रीतम और तुम्हारे मालिक है। और वही सच्ची आत्मा अपने स्वामी अनामी को जब अंदर में देखेगी तो सारा प्रताप उनका तुम्हारे अंदर आ जाएगा, और धीरे धीरे वो अंदर में जहाँ जहाँ जाएंगे अबोध बच्चे की तरह तुम भी वहाँ चले जाओगे। तुम्हें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन जब तक तुम आत्मा में अपने परमात्मा को प्रकट नहीं करोगे तब तक मन इधर उधर भागता रहेगा। तो प्रेमियों, जब आत्मा में परमात्मा को अपने प्रकट कर लोगे और ये समझोगे कि यही अनामी महाप्रभु, यही आदि नाम निर्गुण निराकार श्री राम पुरुष है और यही सद्गुरु राम है, तब तो प्रकट होंगी। लेकिन अगर तुमने कहा ये तो बाबा है, तो बाबा तो 500 है। बाबा प्रकट नहीं होता है, सदगुरु प्रकट होता है, गुरु प्रकट होता है, वो स्वामी प्रकट होता है, वो राम प्रकट होता है। तुम किसकी पूजा कर रहे हो? चौथे राम की। कहते एक राम दशरथ का बेटा, दूजा राम है घट घट लेटा, तीजे राम का जगत पसारा, चौथा राम है सबसे न्यारा, जो कभी आया नहीं, अजन्मा है, एक अनी अनामा सच्चिदानंद प्रभु धामा। जिसकी हम सुरते हैं, जीवात्माएं हैं, तो उसको जब याद करोगे तो सबकी दया तुम पर होगी। लेकिन गुरु चरणों में जब तुम्हारा मन नहीं होगा तो तुम्हारा कैसे कल्याण होगा? प्रेमियों, भविष्यवाणी ये बताती है कि कृष्ण भगवान मथुरा में प्रकट हुए
और कितने लोग प्रकट हुए हम सबको गिना सकते हैं। आप पैदा हुए हो, पैदा होने में और प्रकट होने में बहुत बड़ा अंतर है। वो प्रकट हो सकता है और विलुप्त भी हो सकता है, वो उड़ भी सकता है, बैठ भी सकता है, चल भी सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन आप पैदा हुए हो। जब आप पैदा हुए हो तो पैदा होने के अनुसार ही आप काम करोगे। तो वो प्रकट हुए कृष्ण भगवान। उसके बाद में छोटे से बालक के रूप में नंद जी के कहाँ चले गए और वहां से आकर धनुआ भी तोड़ दिया। और जब जरासंध से लड़ाई हुई तो गोवांतक पर्वत से वो चले गए। उसने पूरा ढिंढोरा पीटा कि कृष्ण मारे गए। तो महात्मा विदुर को कैसे मालूम था कि कृष्ण भगवान जिंदा है? अभी आएंगे। द्वारिका बसा ली, आराम से आए, जरासंध का नाश भी किया, महाभारत भी किया। तो ये बताओ दोबारा क्या कृष्ण भगवान मथुरा लौट के आए? नहीं। जोर से बोलो, आए? नहीं आए। परिवर्तन कहाँ से हुआ? द्वारिका से। जब परिवर्तन द्वारिका से हुआ, मथुरा से नहीं हुआ, तो अगर तुम्हारे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, सदगुरु जय गुरुदेव जी महाराज जिस आश्रम में जहां पर होंगे वो तुम्हारा गुरुद्वारा होगा कि कहीं अलग होगा? परिवर्तन वहां से होगा कि कहीं अलग से होगा? और गुरु महाराज की भविष्यवाणी है, परिवर्तन उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से होगा। तो प्रेमियों, अब जहां तुम्हारे गुरु होंगे वहां तुम्हारा गुरुद्वारा होगा। असली ये मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर ही गुरुद्वारा है। इसमें गुरु महाराज बैठे हुए हैं। ये गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम, ये गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम है। मैंने काफी दिनों बाद 3-4 दिन पहले अपने गुरु दादा महाराज का दर्शन किया। बड़े खुशनुमा और एक प्रफुल्लित स्वरूप में, अद्भुत स्वरूप में, बिल्कुल जैसे गुरु दादा महाराज नौजवान हो। उस स्थिति में मैंने दर्शन किया। मैंने उनको कोट कोट प्रणाम सादर सदगुरु जय गुरुदेव बोला। उसके बाद में कहा, हे गुरु दादा महाराज दया करते तो गुरु महाराज आ जाते तो बाहर से भी दर्शन हो जाता, दया कर देते। तो प्रेमियों ये बताओ, जब गुरु महाराज जिंदा हाजिर नाजिर हैं, गुरु दादा महाराज भी दर्शन दे रहे हैं, तो गुरु महाराज किसकी पूजा करेंगे? ये आपको मालूम है किसकी पूजा करेंगे? और मुझको सन 2012 में बताया था कि मैं गुरु दादा महाराज के पावन भंडारे के अवसर पे बताऊंगा कि क्या पूजा होगी। तो मुझसे कहा, गुरु दादा महाराज के पावन भंडारे के अवसर पर होगी गुरु की पूजा। ना उन्होंने कहा दादा की पूजा होगी, ना तुम्हारे गुरु की पूजा होगी, उन्होंने कहा गुरु की पूजा होगी। मैं धीरे धीरे लगा रहा। अब मेरी समझ में आया कि जिसकी लड़ी है वो सब मालिक हैं। हम आप क्या मालिक हैं? चाहे जिसके चरणों में फूल चढ़ाओ, अगर दादा के चढ़ाओगे, और एक बात और अच्छी तरह से जान लो, फिर क्या हुआ? जब गुरु दादा महाराज से कहा, 10 सेकंड नहीं लगा, फौरन गुरु महाराज के दर्शन हुए। अब मैं भी चालाक किस तरह कि मैं चक्कर में पड़ गया कि किस जो है आश्रम में है गुरु महाराज। एक खंबा बड़े बड़े हैं, इस कौन सा आश्रम, इस पे क्या लिखा हुआ है? क्योंकि सारे आश्रम पर नाम लिखा रहता है उसके पटल पर। अब गुरु का दर्शन छोड़ करके देख तो लिया और देखने लगा कि भैया जल्दी पढ़ो, वो फटाफट मालूम हो जाएगा कि कौन सा आश्रम और कहाँ है, किस प्रदेश में है। अब उसके चक्कर में ना आधीन आई ना पूरी आई, ना आधीन पाया ना पूरी पाया, सारा ही गया। चलो प्रेमियों, कम से कम दर्शन तो हुआ गुरु दादा महाराज से सिफारिश करने पर। तो ये बताइए आप कि अगर बाप है और उसका बेटा है और बेटे का बेटा है, तो ज्यादा प्यार मूलधन से है कि सूद से? जरूरत किसकी है? मूलधन की कि सूद की?
मूलधन तो उसका है ही है, सूद की जरूरत है कि मूलधन की? सूद की। अरे प्रेमियों, तुमको तुम्हारे नाती से ज्यादा, बेटे से ज्यादा नाती से प्यार है, वैसे गुरु दादा महाराज को, जो हमारे गुरु महाराज के सच्चे भजनानंदी बच्चे हैं, उनसे ज्यादा प्यार है। उन्हें सत्यलोक धाम का टिकट मिलेगा, क्योंकि जय गुरुदेव नाम में पावर हमारे गुरु महाराज को, हमारे गुरु दादा महाराज ने दी है, किसी और ने नहीं दी है। ये भी अच्छी तरह से समझो। और सतगुरु जय गुरुदेव नाम में हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, सतगुरु जय गुरुदेव जी महाराज ने अनाम धाम से सतयुगी पावर दी है। तो जो पावर देने वाला है वही उसका मालिक होता है। तो उसे क्या चाहिए? मूलधन तो हम गुरु महाराज के हैं ही हैं। अगर हमने चेले मोड़े और उसके बाद में उन्होंने भजन किया, तो जो सूद है वो सूद, हम तो असल ही हैं, वो सूद से ज्यादा प्यार की जल्दी जितने आ जाए उतने अच्छा है, तो अपने वाला ही है। बोलो है कि नहीं? है। अगर 10 बीघा आपके पास है, 5 बीघा बटाई मिल गया तो कौन सी खराबी हो गई? उसी तरह संत मत है। तो प्रेमियों, ये सतगुरु की लड़ी है। सतगुरु उन जीवों पर विशेष दया करते हैं जो जीव सुमिरन ध्यान भजन करते हैं। गुरु महाराज जब आश्रम मथुरा आप जाते थे, तो आश्रम मथुरा में गुरु महाराज यही कहते थे कि हम तो समझते थे कि कुछ कमा करके लाए हो, तो आप सोचते थे कि रुपया पैसा मांग रहे होंगे, हमारे पास तो है ही नहीं। लेकिन गुरु महाराज साफ साफ कहते थे कि तुम खाली आकर के खोखा बैठ गए हो, तुमने किसी भी प्रकार की नाम की कमाई नहीं की, भजन की कमाई नहीं की, तो तुम्हें दिखाई सुनाई कहाँ से पड़े? बच्चों में बराबर कहता हूँ कि 15 दिन लग करके कर लो, अंदर में दिखाई सुनाई पड़ने लगेगा। चूचा बोलेगा तो मैं बोलूँगा तो तुम सुन लोगी। बताओ, अनुभव सबसे अच्छा होता है कि इशारा? अनुभव। आँखन देखी कहोगे कि सुने सुनाई कहोगे? आपको देखिए। जो खुद देख लोगे वो सही है या किसी का बताया सही है? आप इतने लोग यहाँ बैठे हो, अनुभव नहीं होता तो यहाँ एक भी बंदा दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि ये मथुरा आश्रम नहीं है। और जो बाजार लगी है, उन बाजार के साथ करोड़ों लोग लगे या हजारों लोग लगे कि ये बढ़िया है, ये बढ़िया है, ये बढ़िया है। अब प्रेमियों, अभी हमने जब गुरु महाराज का अंतरादेश हुआ, अंतरात्मा में वहाँ उच्च धामों पर जब आदेश हुआ, तो स्वामी जी महाराज ने कहा था मेरा झंडा तो बाद में बनेगा, ये भी हम नहीं जानते। इसके बारे में भी मुझको पता नहीं था कि उन्होंने ऐसा कहा है। लेकिन जब उनका आदेश हो गया, जब आदेश हो गया, झंडा बन करके तैयार हो गया, जब प्रचार हो गया, जब विरोध हुआ, तब धीरे 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 प्रेमियों ने खोज करके बताया कि ये तो गुरु महाराज ने कहा मेरा झंडा बाद में बनेगा। वो उनका झंडा बन गया। राम जी का झंडा तो राम का फोटो, भोलेनाथ का झंडा तो भोलेनाथ का फोटो, माता रानी का फोटो तो माता रानी का, किस भगवान, जिस भी भगवान का झंडा होता है उस भगवान का फोटो होता है। अगर तुम्हारे सदगुरुदेव भगवान का, तुम्हारे गुरु महाराज का झंडा है, उनका फोटो है, तो क्या उसको गाली दोगे? मुझको गाली दे रहे हो कि गुरु को? और अगर तुम सदगुरु खोजो रे प्यारी घट में, जगत में दुर्लभ रही सदगुरु भैया पकड़ो मोरी, और सदगुरु का विरोध करते हो, तो गाली किसको देते हो? मुझको कि सदगुरु को? और जिंदा हाजिर नाजिर का प्रचार करते हो और मुर्दा बात करते हो, तो बेइज्जती किसकी करते हो? गुरु की कि अपनी? अरे प्रेमियों, आपको समझ के रहना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इस जिंदा हो जिन्होंने मुर्दा मान लिया वो फिर भी ठीक है, वो कुछ भी करे, इससे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। वो मुर्दा वाले कुछ भी कहें, अगर मान ले कि भगवान चले गए तो उनके लिए कोई बात नहीं, वो कुछ भी कर जाए वो सब अच्छा है, मतलब वो सब अच्छा है, उसमें कोई गलत नहीं। लेकिन अगर आप कुछ गड़बड़ करोगे तो अच्छा ही नहीं। बड़ेला की बुराई सबसे ज्यादा जिंदा हाजिर नाजिर वाले करते हैं।
मुर्दा वाला कोई बुराई नहीं करता। क्योंकि यहाँ अनुभव होता है, वो पुरानी भविष्यवाणियों को बताते हैं, ज्ञान रश्मि की बात करते हैं। आए प्रेमियों, ज्ञान रश्मि में लिखा जो गुरु महाराज ने वो यथार्थ सत्य है। पर आज जो अनुभव होगा कि कल वहाँ गंगा में बाढ़ आएगी, तो कल वो होगा कि नहीं होगा? तो आज अगर तुम्हें इशारा होगा कि वहां नहीं जाना, अनुभव होगा वहां नहीं जाना, नहीं, सांप बैठा है तुमको डस लेगा, तो बताओ आज नहीं होगा तो कल तो तुम चले ही जाओगे। और अगर तुम्हें दिखा दिया गया तो जाओगे। तो निज अनुभव में कहा खगेशा, जो रोज का अनुभव होता है वही सत्य होता है। और अगर सुमिरन ध्यान भजन करोगे तब तो तुम्हें अनुभव होगा। और जो कहे कि सुमिरन ध्यान भजन मत करना, उससे 100 कोस दूर रहना, 100 कोस। और जो सदगुरु को न माने, जो अपने गुरु को न माने, गाली दे, उससे बहुत दूर रहने की जरूरत है। वो संत मत का जीव नहीं है, चाहे वो कोई भी धारी हो, किसी भी प्रकार का हो। और प्रेमियों, जिस दिन हम पहुंचे और संगत में गाली दें, उस दिन हम पर भी लागू होता है। और ये मेरा गांव है, ये मेरी जन्मभूमि है, और मैं ये ननियाउर में रहता हूँ, नानी के यहाँ, ननिहाल में नाना नानी के यहाँ। तो यहाँ मामा मामी फूफा फूफू भाई भौजाई, तो यहाँ तो हंसी मजाक गाली गलौज हो गई करेगा। गाँव नहीं कहो भैया जी ऐसा ही क्या कर रहे हैं, अरे एक हमको कहेगा तो हम भी उसको कुछ ना कुछ तो कहीं करेंगे। तो प्रेमियों, ये हमारे गांव में अगर हम अपने घर में हैं और गांव में बात हो रही तो हम पर लागू नहीं होता है। और जब हम बाहर रहेंगे तो अलग बात होती है, संगत की बात अलग और घर की बात अलग। तो प्रेमियों, आपको इन सभी चीजों पर ध्यान देना है और बराबर सतर्क रहना है। जो झंडे का विरोध करे वो सत्संगी नहीं, जो सदगुरु का विरोध करे वो भी सत्संगी नहीं, उसको गुरु से प्रेम नहीं, उसको रुपए पैसे या अपने मान सम्मान से प्यार है। जो अपने सदगुरु को का विरोध करे वो अपने गुरु का नहीं है, वो गुरुद्रोही है। इस समय देख लेना, जय गुरुदेव नाम का झंडा या सदगुरु जय गुरुदेव नाम का झंडा लाल रंग से गुरु महाराज ने लिखवाया है। और इस समय के झंडे देखो कई कलर के, कई रंगों से लिखे हुए हैं, उनको किन महाराज ने बताया है। और जैसे हमारे प्रेमी, हम तो कहते नहीं, हम तो सेवादार हैं, नौकर हैं आपके, गुरु के शिष्य हैं। हमको देख लो, हम आपकी चटाई भी बिछाते हैं, लेकिन महाराज जी आपकी चटाई नहीं बिछाएंगे। आपकी पत्तल भी लगाते हैं, आपको पानी भी देते हैं, आपके साथ खाते भी हैं, लेकिन महाराज जी ऐसा नहीं करेंगे, नहीं, महाराज जी खत्म हो जाएगी। और अब की बार लिख कर के आया है कि साधकों की गुरु पूर्णिमा है, और यहां साधकों की गुरु पूर्णिमा रोज होती है। तो प्रेमियों, अगर सादे हो तो सदगुरु के किसी भी वचन को आप बदल नहीं सकते, उस वचन पर चलोगे। ये भारत देश है, अपने मातृभूमि के लिए निछावर हो जाओगे, बलिदान हो जाओगे, पर भारत देश की गरिमा को आप खत्म नहीं होने दोगे। इसीलिए इसी तरह सतगुरु की भी गरिमा होती है। बोलो, होती है कि नहीं होती है? होती है। तो जब सतगुरु की गरिमा बनाए रखोगे तब तो चलोगे। देखो प्रेमियों, राजापुर में हमारे ही गुरु भाई उस समय रहे, इसमें कहीं भी बैठे हों, और जब तक गुरु जाएंगे नहीं, उनका जहाज नहीं जाएगा, तब तक कोई आएगा नहीं। तो राजापुर में गरीब थे, नौकरी करते थे, राजा के यहाँ रहने वाले काशी के थे और जाति के अहीर थे। हृदय सुना मन मंदिर माही, हृदय सुना मन मंदिर माही, राम नाम दर्शन हो भाई, राम नाम दर्शन हो भाई, शांत हमारे भीग के
कि हमारे पास जहाँ हम नौकरी करते हैं इससे थोड़ी दूर पर महाराज जी रहते हैं, गोस्वामी जी महाराज। यही अपने गुरु महाराज का नाम है तो नाम लेने में थोड़ा दिक्कत है। अपने गोस्वामी जी महाराज रामायण के रचयिता, उनके बारे में सुना कि वो राम जी का दर्शन करवा देते हैं और राम नाम बतलाते हैं और परम पुनीत है, जीते जी आत्मा में परमात्मा का दर्शन हो जाता है। पर अब राजा के यहाँ नौकरी करते थे बेचारे, कैसे चले जाएं दिन में? अब दिन में तो उनको कोई मौका है नहीं ड्यूटी के पास। फिर बेचारे जब राम को उनको ड्यूटी से मतलब नौकरी से फुर्सत मिली तो शाम को गए। और जब शाम को गए, चरणानाया राजा की न स्वामी के, चरणानाया राजा की न स्वामी से, स्वामी नाम गाओ, स्वामी नाम गाओ, दरस परस प्रभु दे करके, दरस परस प्रभु दे करके, मुझको राम मिलाओ, मुझको राम मिलाओ। देखो हृदय कितने मृदुल और श्रद्धालु। कहते हैं हे प्रभु, हमने सुना आप नाम देते हो, गुरु मंत्र देते हो, तो हमें गुरु मंत्र दे दो और सबसे पहले हमको आपका दर्शन हुए हे प्रभु, उसके बाद में राम जी से मुलाकात हो मेरी। लेकिन सबसे पहले हे गुरुदेव भगवान, हे सदगुरुदेव भगवान, हमारी तुम्हारी जो है बातचीत हो, आत्मा में परमात्मा सदगुरुदेव भगवान पहले आप हैं, पहले आप ही हमको मिलो। जान गए कि अगर ये प्रभु जी से मिलवाएंगे तो ये प्रभु जी से मिले हैं, और जैसे हम इनसे मिल जाएंगे तो जैसे प्रभु जी के पास जाएंगे हम भी पीछे पीछे चले जाएंगे। इसलिए बड़े श्रद्धा भाव से चरण सिर नायो है हृदय, चरण सिर नायो है हृदय, सतगुरु बोले बाचा, सतगुरु बोले बाचा, शाकाहार है निरमिष जीवन, साकार निरमिष जीवन, श्रद्धा भाव का बासा, सदा भाव का वासा। कहा हे हृदय, सदा तुम्हें निर्मल पवित्र रहना पड़ेगा, श्रद्धा भाव में रहना पड़ेगा, शाकाहारी सदाचारी रहना पड़ेगा, निर्मिष जीवन बिताना पड़ेगा, किसी प्रकार की माया मोह ममता अपने अंदर नहीं लाना, उसको दूर रखना, और हर प्रकार से अपने प्रभु पे, अपने सदगुरु पे ध्यान रखना कि हर प्रकार से सर्वज्ञ हैं और हमारी नैया पार करेंगे। कभी भी शंका नहीं करना। जब शंका नहीं करोगे बच्चा तो नैया पार हो जाएगी। बचन दीन हृदय सतगुरु को, बचन दीन हृदय सतगुरु को, मन मंदिर हर साकर, मन मंदिर हर साकर, चरण बैठ के सेवा करी हो, चरण बैठ के सेवा करियो, राम भजन को गा कर, राम भजन को गा कर। हृदय जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे सदगुरुदेव भगवान, हे मेरे सदगुरु, मुझे नाम बताइए, मैं आपके चरणों की सेवा करूंगा और इन्हीं चरणों में बैठ करके मैं निस दिन भजन करूंगा, और जो जो आपका आदेश होगा उस आदेश का मैं पालन करूंगा। मैं किसी भी तरफ जाने वाला नहीं हूँ,
बस मुझे साक्षात्कार उस प्रभु का हो जाए और सबसे पहले आपका दर्शन मेरी आत्मा में हे सद्गुरुदेव भगवान आपका हो। जब आपका पहले हो जाएगा तो मुझे विश्वास हो जाएगा, अटूट बंधन एक बंध जाएगा, तो हमेशा के लिए हम आपके और आप हमारे हो जाएंगे। हे प्रभु, हमसे तो शंका हो सकती है, मुझ में क्रोध आ सकता है, अहंकार आ सकता है, तो हमारे गहने क्या हैं उसको समझा देना। तो सद्गुरु समझाते हैं, उनके गोस्वामी जी महाराज रामायण के रचयिता बताते हैं, शील क्षमा विरह विवेक को लाओ, शील क्षमा विरह विवेक को लाओ, काम संतोष और काम तुम खाओ, काम संतोष और काम तुम खाओ, यही शांत की गहनी, यही शांत की गहनी, राहिनी सुन लो हृदय प्यारे, रहनी सुन लो हृदय प्यारे, निंदक दूर ही रहनी। निंदक दूर ही रहनी। अब वो समझा रहे हैं कि देखो, गम संतोष विरह विवेक ये तो तुम्हारा गहना है, शील क्षमा गम संतोष ये सब तुम्हारा गहना है। कोई कुछ कहे तो उसको संतोष कर लो, सुन लो, उसकी बात को अगर 2 थप्पड़ भी मार दे तो बर्दाश्त कर लो, उस जमाने की बात थी। अब तो कोई थप्पड़ मारेगा तो लौट करके 2 थप्पड़ मार देंगे भाई, अगर एक बात कहेंगे तो 2 बात सुना देंगे। क्योंकि अभी प्रयागराज में हम थे संगम पे, तो एक महात्मा जी आए, तो हमारे में से किसी प्रेमी ने पूछा, हे महाराज जी गुरु महाराज कैसे मिलेंगे? तो कहा गुरु महाराज से मिलना चाहते हो? तो कहा हाँ जी। तो कहा तुम गुरु महाराज से प्रेम करते हो? कहा हाँ। कहा गुरु महाराज से प्रेम करते हो? तुमको कुछ आता जाता भी 1-2 थप्पड़ मारेंगे? कहा महाराज थप्पड़ मारोगे? कहा बस तभी तो तुमको गुरु महाराज नहीं मिलेंगे जो तुमने कहा काहे थप्पड़ मारोगे। जब तुम में सहना नहीं आया तो तुमको सद्गुरु कहाँ से मिलेंगे। अब वो चुपचाप बैठा है, कुछ बोल नहीं रहा है। अरे प्रेमियों, ये दुनिया है। पलटू साहब को जिंदा जलाया, काशी में रैदास साहब को रहने नहीं दिया, तरह तरह की बानंबरी हुई। गोस्वामी जी को भी काशी से इधर उधर जाना पड़ा, अयोध्या आना पड़ा। रैदास साहब मारवाड़ चले गए, कबीर साहब मगहर चले गए, तो हमारे गुरुदेव साहब कहीं चले गए तो कौन सी बुराई है? जहां होंगे वहीं चलेंगे। चलेंगे कि नहीं चलेंगे? चलेंगे। तो प्रेमियों, ये तो इतिहास है संतों का। उस इतिहास पे क्यों नहीं चलते हो? जहां उनको परेशान किया जाएगा वहीं से उठ चलेंगे। धन माया माल खजाना क्यों बंधे नहीं है, और धन माया माल खजाना से भगवान मिलता नहीं है। सेवरी बनोगे तो भगवान मिलेगा, और अगर भक्ति करना है तो मैं फिर से बताता हूँ, हमारे पवन सुत ने भक्ति किया है, वो भी एक भक्ति ही है, इसीलिए भगवान कहे जाते हैं। और भगवान से ऊंचा उनका दर्जा है, इसीलिए रामायण में लिखा है, सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने बस कर राख्यो राम। जब शंकर भगवान कहते हैं कहाँ तक राम की करो बड़ाई, राम न सके राम गुण गाई। तो प्रेमियों, जब राम ही नहीं बता सकते इसका गुण क्या है, तो हमारी तुम्हारी क्या औकात है? तो गुरु महाराज बताएंगे। जब सदगुरुदेव भगवान ही बताएंगे, वो सारे भगवान गुरु को ढूंढते हैं, इसीलिए कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव लगा, और बिना गुरु के कुछ नहीं। तो प्रेमियों, अब हृदय से वो समझा रही, पर ये जमाना नहीं है, चलो कोई बात नहीं, आप फिर भी गम तो करो, कुछ संतोष तो करो, अपने स्वामी को पाने की कोशिश तो करो। और प्रेमियों, अपने स्वामी से ऐसी लगन लगाओ कि वो उसी में मगन हो जाओ।
जब लगन मगन हो जाओगे। अब देखो प्रेमियों, बड़ेला से अनुभव जाता है तो किस लिए जाता है? गुरु महाराज ने मुझसे कहा, मुझको तो एक तो मुर्दा घोषित कर दिया, दूसरे हमको कह रहे को जब समर्थ होते तो उनको काल क्यों चबाता? बच्चों, मुझको काल चबा गया। ये बताओ, जब राम भगवान राम प्रकट हुए, भय प्रकट गोपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, और गए उसी तरह। इस शरीर को चुपचाप जल में एक डुबकी मारी, वो गायब हो गया। चतुर्भुजी स्वरूप, अरे कहा भगवान जी, नारायण जी, प्रभु जी, राम जी, अरे होने लगा पूरे भारत और विश्व में। तो ये बताओ, जो प्रकट हुआ, नरसिंह भगवान प्रकट हुए तो कैसे गए? कहां से प्रकट हुए? हमारे देश में तो प्रकट होने का पूरा इतिहास है भरा पड़ा है, और जितना पूछो उतना हम बताएंगे, तुम भूल गए होगे। तो जो प्रकट होता है, क्या उसकी मृत्यु होती है? कबीर साहब का इतिहास है कहीं कि वो जो है पैदा हुए हैं? तो चले कैसे गए? और जब आप लोगों को अनुभव होता है, उसको तुम भेजते हो। तो गुरु महाराज ने मुझसे कहा था, मेरी क्या औकात कि मैं तुमको कहता कि तुम बताओ इसको। जब उन्होंने हरदम कहा कि छुपाओ इसको, बताने का आदेश इसलिए हुआ कि गुरु महाराज को इन सभी ने असमर्थ घोषित किया, खुद को समर्थ घोषित करने की कोशिश की। तब गुरु महाराज ने यहाँ पर आदेश किया कि सबको कहना, घना घोर अनुभव होगा, 21 गुना बढ़ेगा। बताओ, किसी का बंद हो गया है? जोर से बोलो, जितने लोग आए हो, किसी का बंद हो गया है? नहीं। तो किसी का बंद होगा? नहीं होगा। अरे भगवान खुश है तो छपरा फाड़ के कहते हैं देता है। भगवान खुश होता छप्पर फाड़ के देता है। अब बताओ, 100 बार, और जिसने भगवान को देखा, सेबरी ने देखा तो कह रही हमने तो राम को देखा। और जिसने जिसने देखा वो कह रहा हमने देखा। हृदय भी कह रहे हमने देखा, करिया श्यामा नैनो भी कह रहा हमने देखा। ये बताओ, गोस्वामी जी ने राम नाम जगाया, कबीर साहब ने साहब नाम जगाया, फूलदास चौरी चौरा में 60,000 शिष्यों के महंत थे। फिर क्या लेने आए थे काशी में गोस्वामी जी के पास? उसके बाद ठोकर मार दी, उधर गए नहीं, साहब नाम को छोड़ दिया और राम नाम जपने लगे। काहे भाई, क्यों जपने लगे? जब गोस्वामी जी ने उनको साक्षात्कार करवा दिया, राम जी का दर्शन करा दिया, तब उन्होंने छोड़ दिया, कहा यही सच्चा है, इस समय का यही है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा वो महात्मा आएंगे, उनको आवाज आएगी और जो नाम वो बताएंगे उसी से अनुभव और काम होगा। मैं तो कोई महात्मा नहीं हूं और ना ही मैं कोई आत्मा ही समझो मुझको, कोई महात्मा नहीं, पर मैं गुरु का शिष्य जरूर हूं। और गुरु के शिष्य को गुरु की आवाज तो आती ही है, उसी तरह मुझको भी आवाज आई कि ये सतगुरु जय गुरुदेव नाम में मैं अनाम देश से पावर देता हूं, और इसमें घना घोर अनुभव होगा। तब से घना घोर अनुभव हो रहा है। अब प्रेमियों, श्रद्धा की बात है, श्रद्धा तुम्हारी, और मैं इसका मालिक हूं नहीं, ना मैं किसी प्रकार का गुरु हूं। गुरु तो गुरु महाराज ही हैं और आगे भी रहेंगे, क्योंकि गुरु महाराज कह रहे हैं कि गुरु तो एक अनामा है, बाकी कोई गुरु नहीं है। अगर गुरु बनेगा तो नरक में ठेलीम ठेला होगा। तो मुझको गुरु बनने की जरूरत नहीं है। आदेश का पालन तो हमारे प्रकार से करेंगे। अगर वो कहेंगे कि चमड़ी की तुम्हारी जूती चाहिए तो भी मैं देने के लिए तैयार हूं। कहते शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। सतगुरु दी में माना लाना है, सतगुरु जी में माना है, हमें बीच गगन चढ़ जाना है, हमें बीच गगन चढ़ जाना
मन लाना है। मोहे सतगुरु में मन लाना है। प्रीतम स्वामी यही है मेरो। प्रीतम स्वामी रही है मेरो। मेरो श्याम सुहाना है। मेरो श्याम सुहाना है। मोहे सतगुरु में मन लाना है। मोहे सतगुरु में मन लाना है। श्रद्धा भाव की चरण वंदना। सदा भाव की चरण वंदना। चरण शीस झुकाना है। चरणन शीस झुकाना है। मोहे सतगुरु में मन लाना है। मोहे सतगुरु में मन लाना है। सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, देखो मैंने कई बार आपको समझाया है, अपने ये हाथ की उंगली निकालना, ये वाली, ये ऐसे, ये बीच वाली यहाँ बिंदी पे, मतलब जहाँ तिलक लगाती हो, अंगूठा इस आँख पे, इस पे जरा 1 मिनट के लिए ध्यान पे बैठो अंदर में। सब लोग अपना मोबाइल बंद कर लो।